Hello everyone, welcome to my channel Mystery of Chemistry. आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है 12th वालों का। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, तो इंट्रोडक्शन क्या है। वन सब इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि हमने 11th क्लास में ये पढ़ी है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है वो देखेंगे। वन सबस्टेंस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडरगोज ऑक्सीडेशन वेयर्स द अनोदर सबस्टेंस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडरगोज अ रिडक्शन। यहाँ पे एक सब्सटेंस क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, जो क्या होगा ऑक्सीडेशन। और वेयर अनदर सब्सटेंस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एक सब्सटेंस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, जो क्या होगा रिडक्शन। जो रिडक्शन रिएक्शन तो इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है Zn प्लस USO4। तो जहाँ पे Zn क्या करेगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज करेगा मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और Cu क्या करेगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ पे Cu प्लस बाहर हो जाएगा, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाएगा और ZnSO4 के साथ मिलके ZnSO4 बनाएगा। एंड सेकंड एग्जांपल देखते हैं, एक दूसरा एग्जांपल है नो रिएक्शन टेक प्लेस ऑन अ मेल्टिंग NaCl बट ऑन द सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मोल्टन NaCl Na प्लस एंड Cl माइनस स्टार्ट टू मूविंग टूवर्ड द इलेक्ट्रोड। अगर हमने ऐसे ही NaCl को रख दिया तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। अगर ऐसे ही रख दिया तो ऑन मेल्टिंग में NaCl। बट अगर हम इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट एनर्जी को सप्लाई करेंगे, तो जो Na प्लस है उसमें क्या होगा, जो NaCl है उसमें Na प्लस एंड NaCl आयंस स्टार्ट टू मूविंग, ये मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे किसकी तरफ, इलेक्ट्रोड की तरफ। जो वहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स होंगे नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स वाले, उसके तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे Cl किसके तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव के साइड, Cl माइनस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साइड मूव करेगा और Na प्लस नेगेटिव के साथ, नेगेटिव एनोड के साथ तरफ मूव करेगा। तो ये ऑक्सीडेशन अंडरगोज ऑक्सीडेशन। तो जो Cl होगा वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, वेयर Na प्लस क्या करेगा इलेक्ट्रॉन फॉर्म में एनोड एटम। और ये क्या करेगा रिडक्शन, क्योंकि इसने दूसरे एटम्स को गेन किया है। तो Na मतलब Na प्लस को गेन किया है, तो एटम्स अंडरगोज रिडक्शन रिएक्शन और Na क्या करेगा रिडक्शन रिएक्शन करेगा। हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्यों है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। अ नंबर ऑफ मेटल सच एज NaMg सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम एल्यूमिनियम एंड अ नंबर ऑफ केमिकल सच एज NaOH Cl2 Fe F2 एक्सेट्रा। इन्हीं मेटल को देखने के लिए हम केमिकल इनको करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी बहुत ज़रूरी है, इनके चार्ज वगैरह देखने के लिए। Batteries, cells used various instruments or other device convert chemical energy into the chemical energy। ये बैटरीज वगैरह की केमिकल एनर्जी से ही बनती है। तो केमिकल एनर्जी किससे होगी, जब उसमें इलेक्ट्रिकल करंट पास करेंगे तभी होगी। तो इस चीज़ के लिए बैटरी सेल्स बनाने के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है। तो सब हम इसका वो देखते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, electrolysis may be defined as a process of decomposition of electrolytes by the passes of electricity throughout the aqueous solution or molten फ्यूज्ड स्टेट। इलेक्ट्रिसिटी डिफाइन कर सकते हैं प्रोसेस ऑफ डिकम्पोज। जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स डाला हुआ है उसमें, किसी भी वेसल में हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को डाला हुआ है, तो वहाँ पे जब डिकम्पोज हो जाएगी, सारे चार्ज डिकम्पोज हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी को हमने पास किया है एक्वस सॉल्यूशन में, उस टाइम पे अगर सारे चार्ज डिकम्पोज हो गए तो उसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मैकेनिज्म दिखाते हैं कि कैसे होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। mechanism of electrolysis. When electrolytes dissolve in a water or in take in a molten state, the electrolyte dissociate through the produce positively and negatively charged ion। हमने क्या इलेक्ट्रोलाइट्स को डिसॉल्व किया इन अ वाटर में और इन टेकन इन अ मॉल्टन स्टेट। और हमने इसे यार कैसे लिया था, मॉल्टन स्टेट में लिया और डिसॉल्व कर दिया वाटर में। द इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट टू प्रोड्यूस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें डाले उन्होंने क्या किया, प्रोड्यूस किया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज।
ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, कैसे उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस किया ऑन अ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया। द पॉजिटिव चार्ज आयन मूव टुवर्ड द, फिर उसके बाद क्या करा हमने, इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद उसमें 2 एनोड्स लगा दिए, मतलब कैथोड, यहाँ इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का, जो एक पॉजिटिव चार्ज को कर रहा था और एक नेगेटिव चार्ज, एनोड और कैथोड दोनों को डाल दिया। एनोड और कैथोड को इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं इन्हें। इन अ फॉर्म ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया। तो क्या होगा, द पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, द पॉजिटिव चार्ज आयन मूव टुवर्ड द कैथोड एंड हैंस द called the cations, whereas the negative charge ion move toward the anode and hence are called the anion। जो नेगेटिव चार्ज था वो किसके तरफ मूव करेगा, एनोड्स की तरफ, तो ये क्या कहलाएंगे, एनायंस। ऑन रीचिंग देयर इज रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, जब ये इलेक्ट्रोड पहुंच जाते हैं, रीचिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड आयंस लॉस ऑफ देयर चार्ज ऑफ बिकम द न्यूट्रल पार्टिकल्स, तो इसके बाद क्या बन जाएंगे, ये न्यूट्रल्स पार्टिकल बन जाएंगे। न्यूट्रल पार्टिकल अगर ये जब ऊपर पहुंच जाएंगे तो द कैटायन एस्पेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड टू बिकम न्यूट्रल स्पीसीज, वेयर द एनायन गिव द इलेक्ट्रोड द एनोड ऑफ बिकम न्यूट्रल स्पीसीज। तो ये न्यूट्रल स्पीसीज पे पहुंच जाएंगे। न्यूट्रल स्पीसीज कैथोड और एनोड जब मूव करेंगे तो न्यूट्रल स्पीसीज पे चल जाएगा। नेगेटिव चार्ज किसके तरफ मूव कर